जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज के शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट क्लास में, जिसमें देखेंगे लगातार जो आपके रेलवे परीक्षा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पिछले लगातार 15 सालों से आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के क्लास में देखेंगे पूरे 50 प्रश्न प्लस हम लोग संग्रह करेंगे। तो अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, और जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे रेलवे परीक्षा से सभी संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग। देखिए, प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा हमारे साथ में। पहला सवाल पूछा गया है कि भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है, बताएंगे। भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की जो इकाई है यह क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे पास्कल मीटर, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है पास्कल एक्स मीटर आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार आपके आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाला तत्व की पहचान करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाला तत्व को पहचान करें, बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो आपका दिया गया ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीजन आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप लोग, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है पूछा गया सवाल है, जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं सारे सवालों को हम लोग संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो मुकुलन आप लोग याद रखेंगे, मुकुलन होता है, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कवर करेंगे। तो रोज़ाना आप लोग इसी समय पे क्लास में जुड़ेंगे और आपको दिन में भी क्लास दिया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है विटामिन सी। क्या होगा साथी, विटामिन सी आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है, बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 20। कितना, 20 आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बताएंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, यह कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा वसा है। कौन सा, वसा आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया प्रश्न, बताइएगा चंद्रमा की सतह पे जलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था। चलिए बता दीजिए आप लोग, सभी को बताना यहाँ पे प्रथम मानव चालित वाहन कौन था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है लूनर रोवर, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही उत्तर। लूनर रोवर आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा में, आप केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा सभी साथी आज की क्लास अंत होने में, ख़त्म होने के बाद। देखिए, आप केंद्रीय बल जो द्वारा
किया गया कार्य क्या होता है। धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक इकाई होगा। तो आप लोग याद रखिएगा शून्य, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है सही जवाब। चलिए, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, जी पर निर्भर नहीं करता है। सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया कि प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप लोग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है प्रसार, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है साथी राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे कि निम्न में से कौन अन्य तीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः जो है परिवर्तित करता है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथी इन सारे सवालों को कॉपी पेन लेकर के आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा। रेत का रेगिस्तान होगा, ताजे हिमताप के ढकी भूमि है, धान की फसली की भूमि, मैदानी भूमि। चलिए बताएंगे, चार विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर क्या रहेगा। ताजे हिमताप की ढकी भूमि, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया जाता है। बताइएगा, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया जाता है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे वीआरओ के नाम से या मॉम के नाम से। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही उत्तर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मॉम सही उत्तर है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। कौन सा बी आप लोग याद रखेंगे, सैम पित्रोदा आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, 15 नंबर जो सवाल आपका स्क्रीन पे है इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। सभी को बताना है फटाफट से, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है। क्या है, तो बंद पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है। बताएंगे आप लोग, ध्रुवीय संयोजक होगा, ध्रुवीय संयोजक आयन निर्देशांक होगा। तो यहाँ पे सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, जो लगातार आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। सही उत्तर है ध्रुवीय संयोजक, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी। बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है। चलिए बताएंगे यहाँ पे, बेरिल जो है निम्न में से किसका अयस्क है, पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। तो बेरिलियम का है, याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बेरिलियम आप लोग याद रखिएगा। आज की क्लास में स्कोर सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, कितना अपने प्रश्नों को सही किए हैं, कितना प्रश्न गलत किए हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है 7 होता है। तो पीएच मान किसका यहाँ पे 7 होता है, चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, एएलपी हो गया, सभी परीक्षा के लिए आज की क्लास रामबाण रहने वाला है। तो इसीलिए सभी साथी अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, याद रखिएगा। पेपर में आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे सीधा सीधा।
निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, सह संयोजक गुण नहीं है, सही आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए बताएंगे, 4 विकल्प दिया गया है। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है, निम्न गलनांक और क्वथनांक होगा, उच्च गलनांक और क्वथनांक होगा, जल में अविलय और कार्बन विलय को होगा। चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से यहाँ पे सही उत्तर याद रखेंगे, उच्च गलनांक और क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए बताएंगे साथी, अगला प्रश्न है, सभी को बताना है, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है? प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सी ऑप्शन, जो अवरक्त तरंग यहाँ पे दिया गया है, सही उत्तर है अवरक्त तरंग, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है, इन जानवरों में से किस में जबड़े नहीं होते हैं? बताइएगा आप लोग, जानवर में जबड़े नहीं होते हैं, सही आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लीवर तेल किस विटामिन से जो है समृद्ध होता है? चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा, लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो सारे सवालों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे परीक्षा में जाने से पहले। देखिए सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन ए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर है। आगे देखेंगे, 23 नंबर सवाल है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैस में कौन सा गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या नाइट्रोजन होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे याद रखिएगा, सभी को याद रखना है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? देखिए आप लोग रोजाना यहाँ पे क्लास में जुड़ेंगे साथी, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और जितने भी PY क्वेश्चन हैं उन्हीं सारे सवालों को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे, अर्नियोफिली याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न याद रखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबा नस कौन सा है? बताएंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सा होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है, सेफेनोस नस आप लोग याद रखेंगे, क्या है? सेफेनोस नस, जो सी ऑप्शन आपका दिया गया है राइट आंसर। चलिए बता देंगे साथ ही, अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर जो प्रश्न है याद रखेंगे, लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? फूल का नर हिस्सा बताइएगा आप लोग कौन सा है? बताएंगे, अस्टिग्मा है, पुकेसर है, या पिस्टल है, या स्टाइल है। तो यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पुकेसर। कौन सा? पुकेसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा। हवा से परागण के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी है? तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, एनेमोफिलिया। एनेमोफिली आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे, दुर्लभ सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? चलिए बता दीजिए आप लोग, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, ए आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो साइंस के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं
उन्हीं सारे सवालों को हम आज की क्लास में आपके लिए पूरा का पूरा निचोड़ कवर किए हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से लगाइएगा और याद रखिएगा। देखिए सही आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे। कौन सा? गैल्वेस्ट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, जो डी ऑप्शन में सही उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, एकमात्र धातु का नाम बताइए जीवाणुरोधी है। कौन सा जीवाणुरोधी होगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आयन होगा। कौन सा? आयन आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए देखेंगे, अस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? अस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथी, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अच्छा, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं पहली बार, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है साथी, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिल पाए, परीक्षा से जुड़ी जानकारी। देखिए याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न याद रखेंगे, सभी को याद रखना है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटन होता है यह क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा, या आसुत जल होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे साथी, सही उत्तर है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक जो पिकोग्राम है यह इसका बराबर क्या होता है? एक पिकोग्राम के बराबर क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, एक पिकोग्राम 10 के पावर 12 ग्राम के होता है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। तो इसी तरह से सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, पेपर में आपको सीधा सीधा सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। दुग्ध उदाहरण एक डैश है, विलियन का है या कोलाइडी विलियन का है, इमल्सन का है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है वायु विलियन का है। तो सभी साथी बता देंगे जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए जो उत्तरदायी है? सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सा उत्तरदायी है? तो साथ ही बताएंगे आप लोग, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या नाइट्रस ऑक्साइड होगा, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा? तो सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे, 5 नंबर सवाल पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथी, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? बता देंगे आप लोग, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यह क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा। चलिए, जितना हो सके कम समय में हम लोग इसी तरह से रोज़ाना संग्रह करेंगे। क्लास में रोज़ाना आपको जुड़ना है। सूर्य पे ऊर्जा का जो निर्माण है, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा। तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है नाभिकीय संलयन के द्वारा, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? कार्बन यहाँ पे किस में नहीं है साथी? याद रखिएगा आप लोग, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बता देंगे फटाफट से अगला सवाल, सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था? चलिए याद रखेंगे आप लोग, क्लास को लाइक कर देंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देंगे। सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे 1930 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1930 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पानी का जो घनत्व है
अधिकतम क्या होता है? पानी का अधिकतम घनत्व आप लोग याद रखिएगा क्या होता है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग 4 जो यहाँ पे दिया गया है सेल्सियस, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए साथी, इन सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास में जुड़ेंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा जो है मेहनत करके लाएंगे निचोड़ सवाल जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद साथी, नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।